देखिए, मुआशरे की रस्मों से टकराना आसान नहीं होता, लेकिन याद रख लें, इमाम उसको नहीं कहते जो लोगों के पीछे हाथ बांध के खड़ा हो जाता है। मेरी बात समझ रहे? इमाम वो होता है कि जो क़ियादत करता है और लोगों को खड़ा होना सिखाता है। मेरी बात समझ रहे हैं? अल्लामा इकबाल ने फरमाया, तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे। तू पूछता है इमाम कौन होता है, तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे। खुदा तुझे मेरी तरह साहब असरार करे। खुदा तेरे ऊपर भी वो असरार, वो राज खोले जो मेरे ऊपर खोले अल्लाह। तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, खुदा तुझे मेरी तरह साहब असरार करे। वही है तेरे जमाने का इमाम बरहक, जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे। जो तुझे बताए कि हक क्या है और हक क्या नहीं है, तेरे अंदर ये कुव्वत पैदा कर दे। मेरी बात समझे आप या नहीं? तो चूंकि हमने भी बड़े बड़े औलिया और इमामों के जूते उठाए और हम उनके पैरोकार हैं, लिहाजा हम मुआशरे की रस्मों को उसकी रो में बहना नहीं पसंद करते, बल्कि जो सही रास्ता है वो उम्मत तक पहुंचाते हैं, चाहे उसको कोई कबूल करे या ना कबूल करे। मेरी बात समझ आ रही है भाई? ऐसे दौर में जहां हर कोई एक तरह की बात करता हो, आप दूसरी तरह की बात करें, आसान नहीं है। कोई मनफी तरीके से चल रहा है और आप मुस्बत तरीके से चलने की बात करें, यह आसान नहीं होता। मेरी बात समझे? तो ये भी मैं आपको एक अदब सिखा रहा हूं। क्यों भी सीखेंगे? बोले बोले ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बिजनेसमैन नहीं थे। हुजूर ने ऐलान नबूवत के बाद कोई बिजनेस किया, कहीं जॉब की नहीं है। समझ आ रही है? आका अलैहिस्सलाम का मुआश का जो जरिया था, जो इक्तसादी मामलात थे, जो आपके फाइनेंशियल मामलात थे, उसके लिए रोजाना फरिश्ता रोटी लेके नहीं उतरता था, मनो सलवा लेके नहीं उतरता था, हालांकि उतर सकता था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा रब मुझसे रोजाना पूछता है कि मेरे हबीब आपको बादशाह नबी ना बना दे क्या? बादशाह नबी ना बना दें जिस तरह हजरत सुलेमान थे, और ये ओहद पहाड़ आपके लिए सोने का कर दें, आप रोजाना सोना बांटा करें। तो हुजूर फरमाते, मैं अपने रब से कहता हूं, नहीं मेरे रब, मेरा दिल चाहता है मैं बंदा नबी बनूं। मेरा दिल चाहता है मैं बंदा नबी बनूं, और मेरे घर में एक दिन खाने का हो, दूसरे दिन खाने का कुछ ना हो, दूसरे दिन फाका हो, फाका। मेरी बात समझ आई या नहीं आई? अच्छा, ये बातें तो हम सुनते हैं, लेकिन आज हम सलाम पैसे कोई करते हैं। कैसी मुनाफकत है हमारे अंदर। सलाम हम पैसे कोई करते हैं, हालांकि हुजूर की ये बातें सुनते हैं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अपने रब से कहा मैं बंदा नबी बनना चाहता हूं। समझे ना? तरबियत फरमाई अल्लाह ताला ने इस उम्मत की कि जो भी दीन का खादिम है, दीन का खादिम, वो आपको एक अजीम दौलत दे रहा होता है। वो है इल्म, वो है हिदायत, एक अजीम दौलत है। उसके मामलात आपने चलाने दुनिया के, माल के। समझ आ रही? वो एक अजीम खिदमत कर रहा है, वो है दीन की। आपने उसकी खिदमत करनी है, वो बहुत मामूली खिदमत है, वो माल से, दौलत से। अब जारी सी बात है, अल्लाह पाक ने इसको फरमाया, लिल फुक़रा अल्लज़ीना उहसिरू फ़ी सबीलिल्लाह। इसको पूरा बयान फरमाया सूरतुल बकरा में अल्लाह ने, कि उनकी खिदमत करो जिन्होंने खुद को अल्लाह के लिए वक्फ कर लिया। उहसिरू फ़ी सबीलिल्लाह, खुद को अल्लाह के लिए बोलिए। ला यस्ततीऊन दरबन फिल अर्द, वो जमीन में रिज़्क़ कमाने के लिए उस तरह कोशिश नहीं कर सकते जैसे तुम करते हो, क्योंकि एक इंसान एक ही वक्त में एक शोबे में माहिर हो सकता है ना। या वो एक काबिल बिजनेसमैन बनेगा, या वो एक काबिल आलिम बनेगा, काबिल एक मुर्शिद बनेगा। ऐसा ही है ना? तो अल्लाह पाक ने सुम्मत की जिम्मे लगाया कि जो लोग दीन का काम कर रहे हैं उनकी खिदमत करें, और जो अहले बैत हैं, हुजूर के खानदान वाले हैं, सादात हैं, आले रसूल हैं, उनका दोहरा दोहरा हक मुकर्रर फरमाया। खिदमत का दर्स पूरी उम्मत को भी दिया, उनके लिए खुमस का हक भी मेरे आका ने मुकर्रर फरमाया। हत्ता कि ज़कात उन पर हराम कर दी, सदका हराम कर दिया, फितराना हराम कर दिया। क्यों? ताकि उम्मत के अंदर एक शऊर आए कि ये नहीं, मैल नहीं देनी, अपने माल में से मोहब्बत के साथ नजराने और हदिये पेश करने। हुजूर के अहले बैत का ये हक है, ये देना चाहिए, लेकिन
ये तरीका दुरुस्त नहीं है जो हमारे यहाँ अपनाया जाता है। ये है असल बात जो समझाना चाहता हूँ। ये तरीका दुरुस्त बोलिए कि आप किसी आलिम की खिदमत कर रहे हैं, उस पर नोट लुटा रहे हैं, किसी सैयद की खिदमत कर रहे हैं, आप उस पर पैसे लुटा रहे हैं। ये तरीका दुरुस्त नहीं है। क्यों भाई, ये बात करना आसान है? बोले ना। आज आप हर मसलक के उलमा को लें, उनको आप देख लें, किसी को भी पैसा आता बुरा लगता नहीं। मुझे बुरा क्यों लगा है? क्योंकि मैं अल्लाह के लिए बैठा हूं। मैंने आपको सच्ची बात कहनी है, समझ आ रही? ये तरीका दुरुस्त नहीं है। हमारे दीन ने हमें क्या सिखाया है? जब आप किसी की इज्तिमाई कोई काम में मदद कर रहे हो, कोई कलेक्टिवली काम हो रहा हो, इज्तिमाई काम हो रहा हो, तो फिर आप एलानिया दें। कोई मस्जिद बन रही, कोई मदरसा बन रहा है, कोई इदारा बन रहा है, कोई यतीम खाना बन रहा है, फिर आप एलानिया दें, एलानिया दें, फिर आपको दोहरा अजर मिलेगा, देने का भी, तरगीब का भी, कि दूसरों को भी तरगीब मिलेगी। लेकिन जब आप किसी की इनफिरादी खिदमत करते हैं, इंडिविजुअली खिदमत करते हैं, किसी एक शख्स की, किसी एक घराने की, तो फिर दीन ने तरीका क्या बताया कि दाएं हाथ से दो और बाएं हाथ को खबर। ये तरीका। फिर आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में देखिए, सहाबा हुजूर की खिदमत में हर तरह की नजराने, हदिये, तोहफे पेश करते थे, हुजूर कबूल फरमाते थे, ये सुन्नत है। लेकिन कभी हुजूर दर्स दे रहे हो और किसी सहाबी ने पैसे पेश किए हो, दर्स के दौरान हुजूर पर पैसे लौटाए हो? हाँ, नबी अलैहिस्सलाम नात खां पर लौटा देते थे। जब काब बिन ज़ुहैर ने कसीदा पढ़ा तो हुजूर ने अपनी चादर यूं फेंकी, तो नात खां पर लौटाया जाए कि हुजूर से साबित है। लेकिन जब दर्स हो रहा है कुरान से, हदीस से, तो फिर दर्स का अदब यह है कि पूरे एहतराम और पूरे शौक के साथ उसको सुना जाए। और आपके इखलास का इम्तिहान यह कि अगर आप वाकई अल्लाह की रजा के लिए माल देना चाह रहे हैं, अगर आपके इखलास का इम्तिहान है ना, आपकी नीयत का इम्तिहान है कि आप दिखाने के लिए देते हैं लोगों को या दिखाने के लिए देते हैं अल्लाह को। और अगर अल्लाह को दिखाने के लिए दे रहे हैं, वो हर हाल में जानता है। मेरी बात समझ आई? तो फिर उसका तरीका क्या होता है? उसका तरीका दर्स नहीं है, उसका तरीका दर्स के अलावा खिदमत की जाए और एहतराम को पेश नजर रखा जाए। मेरी बात समझ आ गई आपको या नहीं आई? बोले ना यार। और फिर जहां इसका नुकसान आपको हो रहा है ना, कि आपकी नीयत में रियाकारी आ जाती है, दिखलावा आ जाता है। अगर रियाकारी नहीं आई तो आप बाद में भी करेंगे, समझ आ रही? जहां ये नुकसान आपको होता है, वहां नुकसान एक मुबल्लिग को भी होता है, एक आलिम को भी होता है, कि जब उस पर पैसे फेंके जाते हैं, वो सिर्फ उस तरह की गुफ्तगू करता है कि उस पर पैसे फेंके जाए। वो उस तरह की गुफ्तगू नहीं करता जिस पर पैसे कोई भी नहीं फेंकता। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? नीयत में फुतूर। हजरत मौला अली अल मुर्तजा आप जब कूफा में तशरीफ लाए, मेरी बातें को समझ भी आ रही हैं? हजरत मौला कायनात जब कूफा में तशरीफ लाए तो आपने विजिट किया, देखा कि यहाँ जो लोग जुमा पढ़ाते हैं उनका इल्मी मेयार क्या है। क्या? नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, तो शान मुस्तफ़ा। तवज्जो फरमाइएगा। मौला अली ने देखना चाहा कि इनके इल्म का मयार क्या है, ये कितना पढ़े हुए हैं, कितना दीन जानते हैं। तो आप निकले कूफा में, एक जगह रुके, जुमा हो रहा था, खुतबा जुमा हो रहा था। आपने उस खतीब को सुना, बाहर घोड़े पे तशरीफ फरमा था। थोड़ी देर सुना ना तो उसको बुलाया, कहा इधर आओ। उसने पूछा ये कौन है? लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन है। वो बाहर आया, आपने पूछा हल तारिफु इल्मन नासिख वल मनसूख। तवज्जो करें मेरी तरफ, ये बातें आपको शायद बहुत कम लोग बताएंगे, बहुत कम लोग बताएंगे। तवज्जो करें मेरी तरफ। अहले सुन्नतों या अहले तशय्युओं, ऐसे उलमा जाकिरों से बचें जिनका कुल दीन पैसा है। जो अल्लाह को कम मानते हैं, पैसे को ज्यादा मानते हैं, वो आपको हिदायत क्या देते होंगे? लेकिन आप किसी ऐसे शख्स के साथ चलने को राजी नहीं जो अल्लाह की वजह से आपके साथ चल रहा होता है। खराबी दो तरफा है, एक तरफा खराबी नहीं है। तवज्जो करें मेरी तरफ। मैं ये अर्ज कर रहा हूं, हजरत मौला कायनात मौला अली अल मुर्तजा अलैहिस्सलाम ने उससे क्या पूछा? कहा हल तारिफु इल्मन नासिख वल मनसूख, क्या तू कुरान का इल्म नासिख और हदीस का इल्म नासिख वल मनसूख जानता है कि कौन सी आयत पहले उतरी, कौन सी बाद में उतरी, कौन सा रसूलुल्लाह का फरमान पहले था, कौन सा बाद में था? क्योंकि कई अहकाम मनसूख हो गए, वक्त के साथ खत्म हो गए। कुरान पाक में सैकड़ों आयात हैं, कुरान का हिस्सा है, उनको पढ़ना अजर का सबब है, सवाब का सबब है।
लेकिन उनके हुक्म पर अमल करना जायज नहीं है, वो मनसूख हो चुका है उनका हुक्म, कुरान का हिस्सा है। तो मौला अली ने पूछा क्या ये इल्म जानता है? उसने कहा नहीं। तो आपने हैदर कर्रार वाली एक उसके मुंह पे लगाई, जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पे दे मारा, और आपने क्या फरमाया, ये देखो ये बातें ये हैदर कर्रार कर सकते हैं, ये उनकी औलाद कर सकती है, ये आसान नहीं होता ये बातें करना। मौला अली ने फरमाया हलकत व हलकत, तूने जुमे की तकरीरें कर करके खुद को भी हलाक किया और जिन्हें तकरीरें सुनाई उन्हें भी हलाक कर डाला। मैंने तेरी तकरीर में ऐसा ऐब पाया है कि तू लोगों को उन चीजों की तरफ बुला रहा है जिनका हुक्म खत्म हो चुका है। फरमाया तू खुद भी हलाक हुआ और दूसरों को भी। इसलिए हम ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तानी हुकूमत इस मुल्क से फिरका वारियत खत्म करना चाहती है, अगर वो एक कानून पास कर दे कि जो शख्स कम अज कम दरसे निजामी और किसी मुस्तनद यूनिवर्सिटी से एमए पढ़ा हुआ बंदा ना हो, वो खिताब नहीं कर सकता, सिर्फ एक कानून पास हो जाए, आपके मुल्क से फसाद खत्म हो जाएगा, मजहबी फसाद। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? जो लोग किसी मदरसे में नहीं गए, किसी उस्ताद के सामने बैठकर उन्होंने 10 तक अरबी में गिनती तक नहीं सीखी, वो फतवे लगाते हैं, एक दूसरे को काफिर कहते हैं और उम्मत का अमन तबाह करते हैं और फसाद करते हैं मजहब के नाम पर। मौला अली ने फरमाया तू हलाक हुआ और दूसरों को भी हलाक किया। फिर आपने कूफे के तमाम उलमा को जमा किया जो जुमा पढ़ाते थे, उनसे सवालात किए, किसी को जवाब ना आए। एक नौजवान जिसकी उम्र छोटी उम्र है, वो खड़े हुए, उन्होंने मौला कायनात के इल्म बड़े सवालों के जवाब दिए। अब ये जवान कौन है? इनका नाम है हजरत हसन बसरी, हजरत इमाम हसन बसरी। ये मौला अली के भी शागिर्द हैं, इमाम हसन मुश्तबा के भी शागिर्द हैं, हजरत हसन बसरी। तो आपने फरमाया बेटे एक सवाल का जवाब दें। उसने कहा हुजूर पूछिए। इमाम हसन बसरी ने कहा बताओ दीन की इस्लाह किस चीज में है और दीन का बिगाड़ और फसाद किस चीज में? तवज्जो करें मेरी तरफ, तवज्जो है जी। दीन की इस्लाह किस में, दीन का फसाद और बिगाड़ किस में? तो हजरत हसन बसरी ने कहा अमीर अल मोमिनीन, दीन की इस्लाह तकवा और खुदा खौफी में। जिस कौम के उलमा खुद अल्लाह से डरते होंगे, लोगों से नहीं डरते होंगे, सियासतदानों से, अहले हुकूमत से, ब्यूरोक्रेट से नहीं डरते होंगे, अल्लाह से डरते होंगे, उनकी आंख में आंख डाल के बात करना जानते होंगे। जिस कौम के उलमा अल्लाह से डरते होंगे अपनी तन्हाई और अपनी महफिल में, वो कौम इस्लाह पा जाएगी। और कहा दीन की इस्लाह तकवा में, खुदा खौफी में, और दीन का बिगाड़ और फसाद लालच और तमा में। जिस दीन के उलमा, जिस कौम के उलमा लालच में पड़ गए कि हमने इससे भी चंदा लेना है, हमने इस हुक्मरान से भी चंदा लेना है, हमने इस सियासतदान से भी चंदा लेना है, हमने इस ब्यूरोक्रेट से भी चंदा लेना है, हमने इससे भी चंदा लेना है, जिनका जहन बिकारियों वाला, लालची, तमाज़दा जहन हो जाएगा, वो कौमें उजड़ के रह जाएंगी, तबाह बर्बाद हो जाएंगी। हजरत मौला कायनात ने फरमाया इस कूफे में जब तक मैं रहूंगा सिर्फ 2 लोग जुमा पढ़ाएंगे, एक मैं पढ़ाऊंगा, दूसरा हसन बसरी पढ़ाएगा, बाकी सारे जुमे बंद कर दो। यह है अहले बैत का तरीका। हम ये कहते हैं हजारों लाखों मदरसे बनाने की हाजत नहीं है कि तुम उसके लिए फिर भिखारी बन जाओ और जगह जगह बैठकर लोगों से पैसे मांगो, बल्कि रसूलुल्लाह की तरह एक छोटी सी मस्जिद मदीना में बनी थी और गैरत के साथ दीन का आगाज हुआ था। वो गैरत नबवी थी, वो गैरत सिद्दीकी थी, वो गैरत फारूकी थी, वो गैरत उस्मानी थी, वो गैरत हैदर कर्रार थी कि एक छोटे से मरकज से उठे और दुनिया के ऊपर मुसलमान छा गए। और आज एक क्रिश्चियन भी देख रहा है, ईसाई भी देख रहा है, हमने इशारे के ऊपर गल्ला रख रहा है और पैसे मांग रहे हैं। एक क्रिश्चियन भी देख रहा है, एक सेकुलर बंदा भी देख रहा है, एक मुल्हिद भी देख रहा है। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? लिहाजा अहले बैत का तरीका यह कि ज्यादा का तकाजा अल्लाह ने नहीं किया। क्या ज्यादा का तकाजा अल्लाह ने नहीं किया? अल्लाह ने तकाजा किया लियबलुवकुम अय्युकुम
अहसन अमल, अक्सर अमल अल्लाह ने नहीं फरमाया कि अल्लाह तुम्हें आजमाएगा तुम में ज्यादा अमल कौन करता है, ना, ये नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया अहसन अमला, अल्लाह तुम्हें आजमाएगा तुम में सबसे बेहतर अमल कौन करता है। चाहे वो कोई एक काम ही हो दीन की खिदमत का, लेकिन उसको इतनी गैरत के साथ, इज्जत के साथ अदा करना चाहिए कि वो अहसन अमला बन जाए। अल्लाह ने फरमाया अहसन अमला, अक्सर अमला फरमाया, तो कसरत का तकाजा अल्लाह ने नहीं किया, अहसन का तकाजा किया कि जो काम करो उसको इंतहाई सुथराई दिल के साथ, पूरी लगन और शौक के साथ करो। मेरी बात समझ आई आपको या नहीं आई? बोलिए ना। तो इससे उलमा का भी नुकसान हो रहा है, ये जो आप पैसे फेंकते हैं ना, समझ आ रही है, और इखलास उठ गया लोगों के अंदर से, बल्कि अब तो पैसे मांगने लग गए। पहले ये मैं बातें क्यों कर रहा हूं, मेरा मकसद इस्लाह है कि दो तरफा इस्लाह की जरूरत है। आज उलमा पैसे मांगने लग गए, आपने तकरीर करवानी है आप 50,000 दे दें, तकरीर करवानी है अब लाख रुपया दे दें। इससे क्या हो गया, वो अदब उठ गया है लोगों के अंदर से, लोग फिर सबको एक जैसा समझने लग जाते हैं। मेरी बात समझ आ रही है आपको? बोलिए इसका हल क्या? इसका हल वही जो मैंने पेश किया, इसका हल वही जो मैंने पेश किया कि इधर से लालच खत्म होना चाहिए, इधर से दिखलावे और रियाकारी खत्म होनी चाहिए, फिर निजाम बैलेंस तरीके से चलता है, जो हुजूर की सुन्नत है, आका अलैहिस्सलाम की।